सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। बच्चों, आज हम तुम लोगों के लिए कक्षा 10 के छात्रों के लिए सेकेंड लेसन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लाए हुए हैं। देखिए, तुम लोगों से एक आग्रह है कि जब आप वीडियो को देखें तो पूरी तरह से देखें, तभी आप समझ पाएंगे इसमें क्या आपको पढ़ाया गया है। और देखने से पहले ये भी आप सुनिश्चित कर लें कि आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं। अगर आपने नहीं किया है तो आपके पास ये वीडियोज़ कैसे प्राप्त होंगे। आपके पास समय समय पर ये वीडियो जो डाले जा रहे हैं आपको प्राप्त होते रहें, इसके लिए आवश्यक है आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है। अब आपको आज पढ़ना है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये आपका लेसन है। देखिए, इस लेसन को नेल्सन मंडेला ने स्वयं लिखा है। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल लेख है। ये नेल्सन मंडेला कौन थे? ये दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे। इनका जन्म 18 जुलाई 1918 को हुआ था और ये पहले ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं वहाँ के जो अश्वेत कहे गए हैं। ये पहले श्वेत राष्ट्रपति रहे हैं। तो इन्होंने जो लेख लिखा है, काफ़ी लंबी लड़ाई के बाद जब इनकी विजय होती है, ये लड़ाई क्या थी, वहाँ पर एक ऐसी प्रथा थी, ऐसी नीति थी जो रंग भेद जात भेद पर आधारित थी। यानी लोगों को वहाँ बांट दिया जाता था रंग भेद से। ये काले हैं, ये गोरे लोग हैं, ये इस जात के हैं, इस प्रजाति के हैं। इनसे वहाँ के लोगों को अलग किया जाता था, उनको डिवाइड कर दिया जाता था। तो नेल्सन मंडेला अपने साथियों के साथ काफ़ी लंबी लड़ाई के बाद जब सफलता को हासिल करते हैं, तो पहली बार जब उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, एक ऐसे राष्ट्रपति जो अश्वेत रहे हैं। कैसे रहे हैं? अश्वेत। तो उन्होंने उस समय का वर्णन अपने इस लेख में किया है। उनका मानना है कि आज वही स्थान जो पहले गोरा लोगों के रहने का एक प्रतिनिधित्व करता था, आज उसी स्थान पर, उसी बिल्डिंग में जहाँ पे ये समारोह है, शपथ ग्रहण समारोह है, उसी स्थान पे किस तरह से हर जात के लोग, हर नस्ल के लोग, देश विदेश से लोग इकट्ठा हुए हैं और किस तरह से उनका डॉक्टर नेल्सन मंडेला स्वागत कर रहे हैं और किस तरह से लोगों की अपनी अपनी जो विचारधाराएं हैं लोग व्यक्त कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है। लेखक कहता है, 10th में dawned ब्राइट एंड क्लियर। क्या लेखक कहता है? 10th में dawned ब्राइट एंड क्लियर। जो 10 मई का दिन था, सुप्रभात था, डाउन था, ब्राइट एंड क्लियर, ये बहुत ही चमकीला था और साफ था। यानी 10 मई की जो सुबह थी वो बहुत ही चमकीली और साफ नज़र आ रही थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली besieged बाई dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. लेखक कहता है, फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से। क्या कहता है? फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली besieged, मैं बहुत ही खुशी के साथ besieged, घिरा रहा, यानी सबसे मिलने में व्यस्त रहा। किससे? बाय
डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स, उन लोगों के द्वारा जो गणमान्य व्यक्ति थे, गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा और जो विश्व के नेता थे उनके द्वारा मैं घिरा रहा, यानी उनसे मुलाकात करता रहा। पिछले कुछ दिनों से हु आर कमिंग टू पे दियर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन, जो इनॉग्रेशन था, जो उद्घाटन समारोह था, उसके प्रारंभ होने से पहले ये सभी लोग अपना अपना सम्मान प्रकट करने के लिए आए थे। लेखक क्या कहता है कि 10 मई की वो सुप्रभात जो बहुत ही चमकीली थी, सुंदर थी, वो जब आ गई तो कहता मैं पिछले कुछ दिनों से व्यस्त रहा हूँ, किसमें? गणमान्य व्यक्तियों से मिलने में, जो विश्व के नेता थे उनसे मिलने में, जो अपने सम्मान को व्यक्त करने के लिए आए थे उद्घाटन समारोह शुरू होने से पहले। द इनॉग्रेशन would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. लेखक कहता है कि जो ये उद्घाटन समारोह था, क्या था? जो ये उद्घाटन समारोह था, ये क्या था? would be the largest gathering, ये सबसे बड़ा अब तक का लार्जेस्ट गैदरिंग होगा। लार्जेस्ट गैदरिंग माने जनता के इकट्ठा होने का सबसे बड़ा ये जनसमूह होगा कि इस इनॉग्रेशन में दुनिया के नेता लोग इकट्ठा हो रहे हैं। कहता है द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, कैसे लोगों के? अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के इकट्ठा होने का सबसे बड़ा ये जनसमूह होगा। कहाँ पर? ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, ये दक्षिणी अफ्रीका की धरती पर अब तक का सबसे बड़ा जन समुदाय होगा जो यहाँ पर इकट्ठा होगा। कैसा जन समुदाय? विदेशों से आया हुआ जन समुदाय। उनको सम्मान प्रकट करने के लिए, उनके शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित होने के लिए आएगा। देखिए आगे अगले पैरा में लेखक क्या कहता है। कहता है द सेरेमनीज took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. क्या कहता है? The ceremony took place, जो ये उद्घाटन समारोह था ये आयोजित हुआ। कहाँ पर हुआ? In the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. ये कहाँ आयोजन किया गया समारोह का? इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर, ये एक सुंदर सभागार में। किसमें? एक सुंदर सभागार में इस समारोह का आयोजन हुआ। फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, जो प्रिटोरिया किसके द्वारा? जो प्रिटोरिया, फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, जो यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया के द्वारा बनाया गया था, उसमें उस सुंदर सभागार में इस सेरेमनी का आयोजन होना है। राइट? फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। लेखक कहता है दशकों से। कब से? डिकेड्स। डिकेड्स मीन्स दशकों से, दसियों साल से क्या रहा है? दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, ये स्थान कौन सा है? सभागार। क्या रहा है? हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, या गोरे लोगों के, ये किसके? ये गोरे लोगों के शक्ति का प्रदर्शन करती रही है ये सभागार, यानी गोरे लोग ही इस सभागार में इकट्ठा होते थे। इसके पहले ये काले लोग यहाँ नहीं इकट्ठा होते थे, जिसमें आज दुनिया भर के नेता आ रहे हैं, चाहे काले हों या गोरे हों। तो कहता फॉर डिकेड दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, दशकों से ये स्थान गोरे लोगों की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती रही है। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स,
एंड नेशंस। आज क्या है, अब यह दृश्य है, कैसा दृश्य है? नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग। अब ये जो है एक ऐसा दृश्य था ऑफ द रेनबो गैदरिंग, जिसमें इंद्रधनुषी भीड़ इकट्ठा हो रही। कैसी? रेनबो गैदरिंग। रेनबो माने इंद्रधनुष होता है, गैदरिंग माने जनसमूह, जनता का इकट्ठा होना। तो आज ये सभागार क्या है, एक ऐसा दृश्य बना हुआ है जिसमें रेनबो गैदरिंग और डिफरेंट कलर्स, जिसमें भिन्न भिन्न रंग के लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे। इंद्रधनुषी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा होगी। एंड नेशंस, और क्या होंगे? और विभिन्न देशों के लोग, राष्ट्रों के लोग यहाँ इकट्ठा होंगे। लेखक इस जन समुदाय को क्या कह रहा है? रेनबो गैदरिंग। क्या कह रहा है? रेनबो गैदरिंग। रेनबो मतलब इसमें कई रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। तो आज यहाँ इंद्रधनुषी लोग, इंद्रधनुषी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो रही। इंद्रधनुषी मतलब विभिन्न कलर के लोग आएंगे, गोरे काले, हर तरह के लोग यहाँ इकट्ठा होंगे। किस लिए? फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशल गवर्नमेंट। किसके लिए? दक्षिणी अफ्रीका की पहली, किसके लिए? दक्षिणी अफ्रीका की पहली गैर नस्लवादी, किसके लिए? अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशल गवर्नमेंट। कहता है अब दक्षिणी अफ्रीका की पहली गैर नस्लवादी सरकार की स्थापना समारोह में भाग लेने के लिए ये लोग, ये जन समुदाय, ये इंद्रधनुषी भीड़ इकट्ठा हुई है। ठीक है, तो ये आपके 2 पैराग्राफ्स हो गए हैं नेल्सन मंडेला के। इनको आप तैयार कर लीजिए, आगे भी ये पढ़ाया जाएगा। जब ये पूरा हो जाएगा तो इसके क्वेश्चंस भी तुम्हें